वेलकम टू लर्निंग मैथ। आज मैं आपको 8.1 चैप्टर नेम क्वाड्रिलेटरल का मैं क्वेश्चन नंबर 8 की थ्योरम में आपको करवाऊंगा। इसमें गिवन क्या है, देखो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, इन विच डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी। जो ए सी एंगल बाइसेक्ट है ना, वो हमारा एंगल ए से और एंगल सी से दोनों सेम एंगल से बाइसेक्ट हो रहा है। सो डैट क्या प्रूव करना आपने कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक डायगो बनाऊंगा रेक्टेंगल। ये बना दिया मैंने, क्या दिया मैंने, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी सी और डी। इसमें हमारा क्या है, डायगोनल्स ए सी। ये हमारा डायगोनल ए सी है कि एंगल ए और एंगल सी क्या दोनों से बाइसेक्ट हो रहा है एज वेल एज। पहले जो इसमें गिवन है वो हम गिवन लिख लेंगे। गिवन है क्या है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। और हमें गिवन है ए सी इज ए डायगोनल, ए सी इज ए डायगोनल। ठीक है, गिवन है टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो पहले जो गिवन है मैं वो लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने लिए एंगल 1, ये हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मैंने क्या लिया, लिख दिया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। कैसे है, अल्टरनेट एंगल से। बट हम जानते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। कैसे, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या जो एंगल 1 कितना है हमारा, डी ए। डी ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, डी सी के। कि डी ए क्या था हमारा, एंगल 1 था, और डी सी क्या हमारा, एंगल 3 था। क्या कैसे जगह कि इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल साइड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हो जाएंगे। देखो ये इसके क्या है, अपोजिट है, इसके अपोजिट साइड आर इक्वल। देखो जब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, देखो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। अगर ये दोनों साइड कॉमन होगी तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होती है, कॉमन हो जाएगी। तो हमारे क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और स्क्वायर की चारों साइड हमारी क्या होती है, बराबर होती है। अगर ए डी हमारा 5 है तो डी सी भी 5 होगा, सी बी भी 5 होगा, और बी ए भी क्या होगा, 5 होगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट। कि मैंने देखो पहले मैंने क्या करा, मैंने एक ही दोबारा से मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ए बी सी डी। अब एंगल हमारे किससे कर रहा है, बाइसेक्ट बी डी से। और इसको मैंने प्रूव करना है। मैंने मान लिया हमारा कितना है, ये मेरा एंगल 5, ये 6, ये 7 और ये 8 करते हैं। देखो पहले टू प्रूव, पहले क्या टू प्रूव लिखना होता है ना। क्या निकालना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, कि एंगल बी के एंगल डी से किधर डायगोनल्स हो रहे हैं,
तो इन ट्रायंगल BDV, इन ट्रायंगल ADB, कि ADB मैंने क्या लिया, ट्रायंगल लिया। AD किसके इक्वल है, AB के। क्यों, अभी मैंने प्रूव करा, बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर। ये जगह ना अभी हमने प्रूव करा। और एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। जो हमारा एंगल 7 है वो हमारे एंगल 5 के क्या है, अपोजिट एंगल है। एंगल 5 किसके हैं, एंगल 8 के। एंगल 5 किसके हैं, एंगल 8 के। क्या ये, अल्टरनेट एंगल। और एंगल 6 किसके हैं, एंगल 7 के अल्टरनेट एंगल। ये जगह हैंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल C। जो एंगल 5 है वो हमारे एंगल C के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी प्रूव्ड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। कि इन जब हम इन तीन इक्वेशन को रिलेट करेंगे ना तो हमें पता लगा कि एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। देखो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो, जो हमारा एंगल 7 है वो हमारे एंगल 5 के इक्वल है, बट हमारा एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। तो मैं यहाँ एंगल 5 की जगह मैं एंगल 8 रख सकता हूँ। तो हमारा एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। हैंस इट सो BD डायगोनल एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्वेश्चन नंबर 9 कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q। देखो क्या पैरेललोग्राम ABCD क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। और P और Q क्या है, एक पॉइंट है। आर टेकन ऑन डायगोनल BD। देखो B से लेके D तक हमारा क्या है, डायगोनल है। और डायगोनल के ऊपर हमारे ये 2 पॉइंट हैं। सच डैट DP किसके इक्वल है, BQ के। जो हमारा DP है ना, ये DP किसके इक्वल है, हमारे BQ के इक्वल है। क्या बताना आपने कि ट्रायंगल APD देखो ये ट्रायंगल हमारा, और CQB ये 2 ट्रायंगल हमारे क्या करने हैं, आपस में इक्वल दिखाने हैं। कैसे दिखाने हैं, चलो करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन कि मैंने ले लिया कि ट्रायंगल हम यही यूज करेंगे APD एंड ट्रायंगल CQB ये दोनों मैंने ट्रायंगल ले लिए। DP किसके इक्वल है, BQ के। अभी हमने बताया ना क्वेश्चन में गिवन है कि DP किसके इक्वल है, BQ के। तो मैंने यहां लिख दिया गिवन है। उसके बाद एंगल ADP किसके इक्वल है, एंगल CBQ के। देखो एंगल ADP किसके इक्वल है, CBQ के। हमारे क्या ये आपस में ये अल्टरनेट एंगल कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल हमारे बन रहे हैं। ठीक है, ADP किसके इक्वल है, CBQ के। सो AD इज इक्वल टू BC। AD किसके इक्वल है, BC के। अपोजिट साइड हो जाएंगे ना ये इसकी, दोनों आपस में क्या है, ये अपोजिट साइड है। हैंस ट्रायंगल APD सिमिलर टू इक्वल टू दैट ट्रायंगल CQB से। कौन से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कि इसकी 2 साइड तो क्या है, बराबर है, और एक इसका एंगल कॉमन है। सेकंड में बोल रहा है कि AP किसके इक्वल है, CQ के। जो ये AP है ना, ये हमारे CQ के इक्वल है या नहीं। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू CQ। देखो अगर ट्रायंगल हम ये लें, APD हमारा ट्रायंगल था,
सिमिलर टू इक्वल टू दैट ट्रायंगल सी क्यू बी, अभी हमने दिखाया कि दोनों आपस में ट्रायंगल क्या है, इक्वल होंगे, तो इसकी ये साइड भी क्या हो जाएंगे हमारी, कॉमन हो जाएंगे। हैंस ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 कि ट्रायंगल ए क्यू बी हमारे डी पी सी के क्या बराबर हैं। अब थर्ड पार्ट कि ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर टू इक्वल टू डैट ट्रायंगल सी पी डी के हमारे क्या बराबर दिखाने हैं, ये प्रूव करना है। तो सो ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये पी डी। जो देखो जो ये क्या देखो क्या था कि क्यू बी किसके इक्वल है, पी डी के, ये हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। एंगल ए बी क्यू इक्वल में एंगल सी डी पी। देखो एंगल ए बी क्यू और एंगल सी डी पी हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये अल्टरनेट एंगल। देखो एक साइड कॉमन होगी, सेकेंड साइड कॉमन होगी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। जो ये ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के, बट कैसे हैं, अपोजिट साइड से। हैंस ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर टू इक्वल टू दैट ट्रायंगल सी पी डी से। कौन से रूल से, ये हो जाएगा हमारे पास साइड एंगल साइड रूल से। फोर्थ पॉइंट में क्या पूछे हैं, फोर्थ पॉइंट में पूछा है कि आपने शो करना है कि ए क्यू हमारे सी पी के बराबर है या नहीं है। कैसे होगा, सेम वही, ये हमारे इससे हो जाएगा कि ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर टू इक्वल टू डैट ट्रायंगल सी पी डी की। अभी हमने अबव पॉइंट में हमने प्रूव करके दिखाया। हैंस देखो जो ए क्यू है ना वो भी हमारे सी पी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। लास्ट पॉइंट क्या बचा कि ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू को हमने क्या बताना है, पैरेललोग्राम बताना है। तो इन फिफ्थ पार्ट इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल बनते हैं, या फिर आप सिंपल कर दो कि देखो मैंने ले लिया ए पी सी क्यू, यही था ना, ए पी सी क्यू ले लिया मैंने। ए देखो ए पी हमारी सी क्यू के बराबर है और ए क्यू हमारे सी पी के बराबर है। तो ए पी किसके इक्वल था, सी क्यू के इक्वल था, और ए क्यू हमारे किसके इक्वल था, सी पी के। देखो ए पी इक्वल में सी क्यू, अभी हमने यहाँ प्रूव करा है कि ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के, और ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के। अभी हमने आकर ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू आर इक्वल। हैंस इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। एंड ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू ऑन डायगोनल्स किस पर है, बी डी के ऊपर हमारे क्या है, ये दो डायगोनल्स हैं। क्या शो करना आपने कि ट्रायंगल ए पी बी किसके इक्वल टू है, एंगल सी क्यू डी के हमारे क्या आपस में इक्वल हैं। और सेकंड पार्ट में ए पी और सी क्यू क्या हमारे कॉमन है या नहीं। फर्स्ट पार्ट
सॉल्यूशन। देखो इन ट्राइंगल ए पी बी, मैंने यही दोनों ट्राइंगल लेने हैं, सी क्यू डी, ये दोनों में ट्राइंगल ले लिया। पहले तो हम इसके एंगल चेंज करेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बना है, तो ईच 90 डिग्री, ये शो कर दिया। उसके बाद एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू। देखो ए बी पी और सी डी, नहीं सॉरी कि ए बी पी एक एंगल ये हो गया और एक एंगल सी डी क्यू, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वो कैसे, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। उसके बाद ए बी, जो ये ए बी है हमारे सी डी के क्या है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, कैसे, अपोजिट साइड। हैंस ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू इक्वल टू एट ट्रायंगल सी क्यू डी के, कैसे, साइड एंगल साइड रूल से। ये आपको यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि इसमें क्या सीधा डायरेक्ट अगर हमें आंसर देखना हो तो क्या देखा जाएगा कि इसमें दो साइड तो बराबर हैं और एंगल कॉमन है। सेकंड पार्ट कि आपको ए पी किसके इक्वल दिखानी है, सी क्यू के। ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू इक्वल टू दैट ट्रायंगल सी क्यू डी। अभी हमने प्रूव करा कि आपस में क्या है, प्रूव्ड इट। अगर जब हम देखो इसकी ये साइड बराबर है, दोनों की बराबर थी, एंगल भी सेम है, तो ओबियसली जो इसका जो डायगोनल्स हो गए, ये डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हैंस ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ ये क्या है, दोनों ट्रायंगल हैं। ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। ए बी जो हमारा ए बी लाइन है ना, ये हमारे किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल। ए बी पैरेलल डी ई, और जो ए बी है ना वो पैरेलल भी है किसके, डी ई के। बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। जो हमारी बी सी जो लाइन है ना, ये हमारे ई एफ के क्या है, इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ, कि ए बी सी को मैंने डी ई एफ से क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया रिस्पेक्टिवली। डायग्राम आपको दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम आपने प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड में पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, कि बी ई एफ सी, पहले देखो ऊपर का है ये पैरेललोग्राम, फिर नीचे का पैरेललोग्राम है। चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको करते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये था ना कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन की इन ए बी ई डी, ये क्या हमें गिवन है, और क्या गिवन है इसमें कि ए बी किसके इक्वल है, हमारा डी ई के, ये भी गिवन है। हम जानते हैं कि ए बी हमारा पैरेलल है डी ई के, ये भी क्या है, गिवन है। हैंस ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। हो गया। कैसे हो, देखो हम देखो हमें क्वेश्चन में बोला कि ए बी हमारा डी ई के क्या है, इक्वल है, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बी ई हमारा ए डी के भी तो हो जाएगा ना पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में पूछा था कि क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में तो पूछा ना, ये भी सेम ऐसे ही है, क्या लेंगे, इन BEFC। इसमें जो हमारा BC है वो किसके इक्वल था, EF के, ये हमें गिवन था। और जो हमारा BC किसके पैरेलल था, हमारे EF के, ये भी क्या था, हमें गिवन था। हैंस BEFC इज ए पैरेललोग्राम। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है कि AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल CF, कि आपको बताना है कि AD किसके पैरेलल है, CF के। AD हमारा CF के पैरेलल है और AD इसके इक्वल है या नहीं है। देखो, इन ABED, यही तो बन गया ना, ABED हमारा क्या बन गया, ये बन गया कि AD किसके इक्वल था, BE के। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ABD क्या हमारा पैरेललोग्राम, ABED इज ए पैरेललोग्राम। उसके बाद AD पैरेलल है हमारा BE के, जो हमारा जो AD है ना, ये किसके पैरेलल है, BE के। इक्वेशन नंबर 2 सेम, इन BEFC। देखो पहले अब मैंने ऊपर का लिया, अब मैं क्या लूँगा, नीचे वाला लूँगा, BEFC। इसमें क्या था, जो BC हमारा इक्वल था EF के और BC हमारा पैरेलल था EF के। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा कि AD हमारा क्या है, AD इज इक्वल टू CF। देखो जो हमारा AD किसके हो जाएगा, हमारा CF के हमारे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या आप करेंगे कि AD किसके इक्वल है, CF के। इक्वेशन नंबर 6 कि AD हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास CF के हमारे पास इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया कि हमारा AD, देखो पहले हमने क्या दिखाया, यहाँ पर पैरेलल दिखाना था, अब यहाँ पर कि AD हमारा किसके पैरेलल आएगा, यहाँ पे पैरेलल किसके हैं, CF की। हमारा पॉइंट नंबर 4 कि आपने क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। कौन सा देखो, ACFD। अब हमारा देखो ये वाला क्या करना है, हमने प्रूव करना है। कैसे करना है, सेम ऐसे देखो सभी क्वेश्चन में सेम यही हो रहा है कि AD, अभी हमने करा कि AD किसके इक्वल है, CF के। अभी करा ना हमने AD किसके इक्वल है, CF के, और AD हमारा पैरेलल भी है CF के। हैंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम। पॉइंट नंबर 5, आपको प्रूव करना है कि AC हमारा DF के इक्वल है या नहीं। जो AC देखो, जो ये AC लाइन है, ये वाली AC हमारा DF के इक्वल है या नहीं है, ये प्रूव करना है। अभी हमने प्रूव करा कि इन ACFD में, कि ACFD क्या थी, पैरेललोग्राम थी। ACFD में ये भी तो साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल हो जाएंगी। हैंस AC इज इक्वल टू DF, ये भी पार्ट हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5,
इसमें क्या निकालना है आपने कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू इक्वल टू डैट ट्राइंगल डी ई एफ के, ये आपने क्या बताना है। देखो मैं यहाँ पे बुक रख रहा हूँ, बुक से कैसे करो, देखो कि आपने ये जो ए बी सी है ना, हमें डी ई एफ की क्या बताना है, सिमिलर बताना है। अभी हमने करा कि देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी ई, प्रूव्ड अबव। अभी हमने पीछे करा था ना, प्रूव इट। जो ए सी है वो हमारा डी एफ के क्या है, इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, प्रूव्ड इट। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि बी सी हमारा ई एफ के इक्वल है, कि बी सी इक्वल में ई एफ क्या है, ये में गिवन है। तो देखो तीनों साइड क्या हो गया, आपस में इक्वल, हैंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू इक्वल टू डैट ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सा लग जाएगा, देखो इसकी तीनों साइड क्या थी, बराबर थी, तो एस 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 रूल हमारा यहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। देखो ए बी सी डी हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। इन विच ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी साइड है ना वो हमारा सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और जो ए डी है ना ये हमारे बी सी के क्या है, इक्वल है। सो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पर जो एंगल ए है वो हमारे एंगल बी के इक्वल है या नहीं है। देखो 12, पहले दूंगा मैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारा कौन सा था, ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है, और मैंने यहाँ पर एक क्या था, हमारा एंगल एक ई है। मैंने यहाँ पे मान लिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मैंने यहाँ कर दिया, लेट कर दिया कि इन ए ई सी डी, ए हमारा ई पॉइंट यहाँ पर है ना, ए ई सी डी क्या है, एक है हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए ई देखो जो हमारा जो ए ई लाइन है वो हमारे सी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए ई इज पैरेलल टू डी सी, इसको लिख दूंगा मैं गिवन। उसके बाद क्या हो जाएगा कि हाँ ए डी हमारा ई सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए डी इज पैरेलल टू हमारा सी ई, दो साइड को, हैंस ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पहले मैंने दूसरा कर दिया, मैंने पैरेललोग्राम कर दिया। ए डी हमारा किसके इक्वल है, सी ई के, कि ए डी हमारा सी ई के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारा ए डी किसके इक्वल था, बी सी के, हमारा ए डी हमारा बी सी के इक्वल था, ये क्या था, हमें गिवन था, इक्वेशन नंबर 2। हैंस देखो ए डी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो बी सी इज इक्वल टू सी ई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इनसे तो निकाला ना, फर्स्ट और सेकंड से। देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ई, हमारा देखो बी सी ई ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। एंगल 3 देखो ये क्या होगा, एंगल 3, ये है हमारा एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अपोजिट एंगल हो जाएंगे नहीं हमारे। हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 हमारा एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों क्या है, 180 डिग्री के क्या है, हमारे इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, ये भी हमारे 180 के। देखो एंगल 1 और एंगल 4 हमारे क्या हो जाएगा, 180 के डिग्री, इक्वेशन नंबर 5।
एंगल 2, देखो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो हमारा आ जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 क्या था हमारा ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये करना था ना कि एंगल ए हमें एंगल बी के दिखाना था, तो हमारा क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सेकंड में पूछा है कि एंगल सी हमें एंगल डी के इक्वल है या नहीं है। अभी देखो पहले हमने एंगल ए एंगल बी के दिखाया, अब हमें एंगल डी और एंगल सी को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। सेकंड पार्ट, हम जानते हैं कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे मैंने इसको एंगल 1 माना था ना, एंगल 1 प्लस एंगल डी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री की हो जाएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारा 180 डिग्री की हो जाएगा। कि एंगल 2 प्लस एंगल सी हमारा किसके इक्वल है, 180। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने प्रूव करा कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल सी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अभी प्रूव करा था कि एंगल 1 हमारे एंगल 2 के क्या इक्वल है, तो हैंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3 कि ट्रायंगल ए बी सी, मैंने यहाँ पर एक आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये ट्रेपेजियम था, अभी मैंने यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया अपने, ए बी सी डी और ई कि आपने ट्रायंगल क्या जाना है अपने थर्ड पार्ट में कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू इक्वल टू डैट ट्रायंगल बी ए डी के, कि ए बी सी आपने बी ए डी के, देखो एक तो ये ट्रायंगल लिया है और एक ये ट्रायंगल लिया है, और आपने इनको दोनों को क्या करना है, अपने बताना है। देखो फर्स्ट है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट साइड हो जाएगा, अपोजिट। और हमारे डायगोनल्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी डायगोनल्स। और ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। तीनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। हैंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू इक्वल टू डैट ट्राइंगल बी ए डी के, प्रूव इट। कि इसकी दो साइड बराबर थी, तो इसलिए एस ए एस रूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, आपने बताने की डायगोनल कि ए सी हमारा इक्वल है या नहीं है कि इसके डायगोनल बी डी से। जब देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, इक्वल हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है इनके डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू इक्वल टू डैट है ट्रायंगल बी ए डी के, सो इनके डायगोनल्स भी हमेशा इक्वल ही होते हैं। ये तो आप आंख बंद करके भी यहाँ पर टिक कर सकते हो। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि एक ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, और उसके अंदर हमारे दो डायगोनल्स हैं, क्या वो आपस में इक्वल है या नहीं है, आपने आंख बंद के हमेशा यस के ऊपर लगाना है कि हाँ उनके डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट देती रहे।